2018 हेड कांस्टेबल ए सुरेश 78 बटालियन मरणोपरांत। जम्मू फ्रंटियर का पाकिस्तान से लगा सीमावर्ती इलाका। रात के लगभग 9 बजे पाकिस्तान की ओर से बेवजह अचानक गोलाबारी शुरू कर दी गई। फौरन ही ड्यूटी पर तैनात बहादुर प्रहरी ए सुरेश ने अपने साथियों का नेतृत्व संभाला और अपने भीषण प्रहार से गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देने लगे कि तभी दुश्मन की गोली से बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर इस बहादुर प्रहरी ने अपनी अंतिम सांस तक मोर्चा संभाले रखा और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। परंतु बहुत अधिक खून बह जाने के कारण खुद भी वीरगति को प्राप्त हुए। मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर प्रहरी ए सुरेश को अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम, अद्भुत नेतृत्व क्षमता और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए मरणोपरांत पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद प्रहरी ए सुरेश की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती जानकी सुरेश। कांस्टेबल गुरनाम सिंह मरणोपरांत, श्री सरोज कुमार सिंह असिस्टेंट कमांडेंट अब डीआईजी तथा कांस्टेबल लखविंदर सिंह अब एएसआई, तीनों 47 बटालियन। 4 दिसंबर सन 1995 कश्मीर घाटी के आतंकवाद ग्रस्त डाउनटाउन का बारवर्षा चौकी इलाका हिजबुल मुजाहिदीन के 2 खूंखार आतंकवादी सरगना के एक खाली मकान में छुपे होने की विश्वस्त सूचना मिलते ही श्री सरोज कुमार सिंह असिस्टेंट कमांडेंट, कांस्टेबल गुरनाम सिंह और कांस्टेबल लखविंदर सिंह के साथ लक्षित मकान पर पहुंचे। विवेकशील अधिकारी श्री सरोज कुमार सिंह अपने दोनों साथियों के साथ पहली मंजिल पर चढ़ने लगे कि तभी छुपे हुए आतंकवादियों ने अचानक भीषण फायरिंग शुरू कर दी, जिससे बहादुर अधिकारी और दोनों प्रहरी घायल हो गए, जिनमें सबसे आगे चल रहे कांस्टेबल गुरनाम सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। अपने बहते लहू की परवाह किए बगैर नेतृत्व संभाले सरोज कुमार सिंह के साथ साथ दोनों ही प्रहरियों ने आगे बढ़ते हुए जवाबी फायर जारी रखा और छुपे हुए हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों आतंकवादी सरगनाओं को मौत के घाट उतार दिया। कांस्टेबल गुरनाम सिंह की बिगड़ती हालत देख स्वयं घायल होने के बावजूद श्री सरोज कुमार सिंह असिस्टेंट कमांडेंट ने फौरन अपने साथी गुरनाम को कंधे पर उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया और चिकित्सा के लिए रवाना किया। परंतु बहुत अधिक खून बह जाने के कारण बहादुर प्रहरी गुरनाम सिंह अंततः चिकित्सा के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता, शौर्य, पराक्रम व उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर अधिकारी तथा दोनों जांबाज प्रहरियों को वीरता के पुलिस पदक से अलंकृत किया गया, जिनमें से कांस्टेबल गुरनाम सिंह को ये पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया है। सर्वप्रथम पदक प्राप्त करने आ रहे हैं वीर शहीद प्रहरी गुरनाम सिंह के धैर्यशील पिताजी श्री रघुवीर सिंह। श्री सरोज कुमार सिंह डीआईजी। एएसआई लखविंदर सिंह।
कांस्टेबल अनीसुर रहमान 64 बटालियन। दिनांक 11 जुलाई सन 2019। भारत बांग्लादेश सीमा। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अनीसुर रहमान के एक साथी ने कुछ बांग्लादेशी तस्करों को मवेशियों के साथ भारत से बांग्लादेश की तरफ बढ़ते देख ललकारा कि तभी उन तस्करों ने देसी बम के प्रहार से कांस्टेबल अनीसुर रहमान के साथी को घायल कर दिया। अपने साथी के प्राणों की रक्षा के लिए और मौके की गंभीरता को भांपकर कांस्टेबल अनीसुर रहमान ने बिना समय गंवाए आगे बढ़कर ललकारते हुए पीएजी से प्रहार किया कि तभी तस्करों ने कांस्टेबल अनीसुर रहमान पर भी बम से प्रहार कर अनीसुर रहमान को बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उनका दाहिना हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर इस बहादुर प्रहरी ने पीएजी का प्रहार जारी रखा और तस्करों को खदेड़ने में कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए कांस्टेबल अनीसुर रहमान को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। कांस्टेबल अनीसुर रहमान। और अब जीवन रक्षा पदक कांस्टेबल बी एल छुआनोमा 181 बटालियन। 27 दिसंबर सन 2019 ओपी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल बी एल छुआनोमा ने फ्लड लाइट की मरम्मत हेतु एल्युमिनियम की सीढ़ी लेकर जाते अपने साथी सीमा प्रहरियों को देखा। देखते ही देखते सीढ़ी हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गई और सभी सीमा प्रहरियों को बिजली का जोरदार झटका लगा, जिससे 2 सीमा प्रहरी बेहोश हो गए और बाकी जमीन पर गिर पड़े। बिना समय गंवाए कांस्टेबल बी एल छुआनोमा अपने साथियों के पास पहुंचे और सीपीआर देकर उन्हें होश में लाया। फौरन ही सभी सीमा प्रहरियों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। कांस्टेबल बी एल छुआनोमा की त्वरित कार्रवाई की बदौलत साथी सीमा प्रहरियों के प्राणों की रक्षा हो सकी। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर अमूल्य मानव जीवन की रक्षा करने वाले कर्तव्यनिष्ठ व बहादुर प्रहरी कांस्टेबल बी एल छुआनोमा को जीवन रक्षा पदक से अलंकृत किया गया है। कांस्टेबल बी एल छुआनोमा। और अब प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस बल के उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों के लिए जिन्हें मुख्य अतिथि महोदय अब अपने कर कमलों से विभूषित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इन सभी अधिकारियों को पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से पहले ही अलंकृत किया जा चुका है और आज अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के फलस्वरूप प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस से अलंकरण हेतु सबसे पहले आ रहे हैं श्री ब्रिजेश कुमार मेहता, आईजी बल मुख्यालय, नई दिल्ली। श्री धर्मेंद्र पारिक, डीआईजी कश्मीर फ्रंटियर। श्री अजीत कुमार टेटे, डीआईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर। और अब सेवानिवृत्त अधिकारियों में सर्वप्रथम श्री हरदीप सिंह, आईजी रिटायर्ड।
श्री पीवी गिरिवासन, एसी मिनिस्टीरियल, रिटायर्ड। और अब एक विशेष गौरवपूर्ण सम्मान, जनरल चौधरी ट्रॉफी, जिसे सीमा सुरक्षा बल के रचनाकारों में से एक जनरल जैन चौधरी के नाम पर सन 1966 में बल के प्रथम महानिदेशक श्री के रुस्तम जी द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। पूरे सीमा सुरक्षा बल में ट्रेनिंग, ऑपरेशन, प्रोविजनिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए जनरल चौधरी ट्रॉफी। इस बार इस गौरवपूर्ण सम्मान को गर्व से अपने बटालियन के एडजुटेंट के साथ प्राप्त करने आ रहे हैं। अनूठी व उत्कृष्ट कमान क्षमता से अपनी बटालियन को इस प्रतिष्ठित सम्मान का हकदार बनाने वाले यूएन पीस कीपिंग मेडल और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित बल के एक अनुभवी अधिकारी श्री दिनेश कुमार, कमांडेंट 66 बटालियन, और साथ हैं वीरता पदक विजेता बटालियन के एडजुटेंट श्री सुरेंद्र कुमार भोटा, डिप्टी कमांडेंट। अक्टूबर 1988 में स्थापित, वर्तमान में पंजाब के रामपुरा में तैनात यह बटालियन गत वर्ष 214 करोड़ के नशीले पदार्थ को जब्त कर दहशत पैदा करने वाली अब तक कुल 4 वीरता पदकों से सम्मानित है यह बटालियन। और अब पूरी सीमा सुरक्षा बल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लाइन ऑफ कंट्रोल और काउंटर इंसर्जेंसी व इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी में तैनात बटालियन को बेहतरीन ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए महानिदेशक ध्वज। इस ट्रॉफी की शुरुआत सन 2000 में तत्कालीन महानिदेशक श्री ईएन राम मोहन के कार्यकाल में हुई थी। इस वर्ष ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के मानदंडों पर अव्वल आकर इस सम्मान को हासिल करने अपने एडजुटेंट के साथ अग्रसर हैं प्रशासन में निपुण, ऑपरेशन में माहिर और बल के एक बहादुर, प्रतिभावान और वीरता पदक से अलंकृत अधिकारी श्री भवानी सिंह राठौर, कमांडेंट 48 बटालियन। साथ हैं बटालियन के एडजुटेंट श्री प्रताप सिंह नेगी, डिप्टी कमांडेंट। वर्तमान में जम्मू फ्रंटियर में तैनात यह बटालियन नित नई चुनौतियों का सामना करते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तटस्थ है। और अब नक्सल प्रभावित राज्यों में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑपरेशंस में अव्वल रही बटालियंस के लिए महानिदेशक ध्वज। इस सम्मान की शुरुआत बल के स्वर्ण जयंती वर्ष 2015 में तत्कालीन महानिदेशक श्री डी.के. पाठक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑपरेशंस में सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए इस गौरवपूर्ण सम्मान को अपने एडजुटेंट के साथ ग्रहण करने आ रहे हैं बटालियन के निडर, निपुण व सक्षम समादेष्टा श्री नरेंद्र सिंह, कमांडेंट 76 बटालियन। और साथ में हैं बटालियन के एडजुटेंट श्री रंजीत सिंह मीना, डेप्यूटी कमांडेंट। उल्लेखनीय है कि श्री नरेंद्र सिंह कमांडेंट की कमान में 76 बटालियन लगातार तीसरी बार इस सम्मान की विजेता रही है, जिससे पहले 2 बार सीमाओं पर तैनात रहते हुए इस बटालियन ने यह सम्मान डीजी बैनर हासिल किया है। और अब प्रहरी कल्याण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने वाली बटालियन के लिए डीजीज वेलफेयर ट्रॉफी। इस ट्रॉफी की शुरुआत सन 2017 में बल के तत्कालीन महानिदेशक श्री के शर्मा के कार्यकाल में हुई थी। उल्लेखनीय है कि प्रहरी कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली बटालियन को इस ट्रॉफी से नवाजा जाता है और प्रहरी कल्याण के मानदंडों पर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल करते हुए इस विशेष सम्मान को अपने स्टाफ ऑफिसर के साथ ग्रहण करने आ रहे हैं सकारात्मक मानवीय और प्रशासनिक गुणों से संपन्न, वीरता पदक से अलंकृत, शूटिंग में नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले अधिकारी श्री नवल सिंह, कमांडेंट 135 बटालियन। साथ हैं श्री राजेश मीणा, डिप्टी कमांडेंट 135 बटालियन।
और अब डीजीज ट्रॉफी फॉर बेस्ट फील्ड जी टीम। इस ट्रॉफी की शुरुआत श्री के शर्मा तत्कालीन महानिदेशक के कार्यकाल में सन 2017 में की गई थी। किसी भी सैन्य बल का सूचना तंत्र उसकी सामरिक सफलता में अहम रोल अदा करता है और सीमा सुरक्षा बल में यह भूमिका निभाती है फील्ड में तैनात बीएसएफ की जनरल यानी जी विभाग के कुशल व प्रतिभावान प्रहरियों की टीम। और इस वर्ष बेस्ट फील्ड जी टीम के मानदंडों पर सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कर इस विशेष सम्मान को अपने इंस्पेक्टर जी के साथ ग्रहण करने आ रहे हैं नक्सल प्रभावित राज्यों में शांति बहाली में अहम रोल अदा करने वाले और कमांडो के कुशल अनुदेशक बल के एक युवा कुशल व प्रतिभावान अधिकारी श्री अविनाश कुमार, डीसीजी सेक्टर हेडक्वार्टर कोलकाता। और अब उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन के लिए महाराणा प्रताप ट्रॉफी फॉर बेस्ट फ्रंटियर इन बॉर्डर मैनेजमेंट। इस ट्रॉफी की शुरुआत सन 2007 में तत्कालीन महानिदेशक श्री ए.के. मित्रा के कार्यकाल के दौरान हुई थी। इस ट्रॉफी को बल के एक पूर्व महानिदेशक श्री प्रकाश सिंह द्वारा प्रदान किया गया था। गर्व से अपने स्टाफ ऑफिसर के साथ इस ट्रॉफी को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं इस वर्ष के बॉर्डर मैनेजमेंट में अव्वल रहे फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल, एक दक्ष व प्रतिभावान अधिकारी श्री दिनेश कुमार बोरा, आईजी जम्मू फ्रंटियर, और साथ ही श्री देवेश कुमार सिंह, डिप्टी कमांडेंट। और अब ट्रेनिंग तथा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में सर्वश्रेष्ठ फ्रंटियर के लिए अश्विनी कुमार ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत सन 2004 में तत्कालीन महानिदेशक श्री अजय राज शर्मा के कार्यकाल में हुई थी। इस ट्रॉफी का नामकरण बल के द्वितीय महानिदेशक श्री अश्विनी कुमार के नाम पर किया गया है, जिन्होंने बीएसएफ में खेल और खिलाड़ियों को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। इस क्षेत्र में लगातार तीसरी बार अपनी श्रेष्ठता कायम करते हुए इस वर्ष भी सफल रही है गुजरात फ्रंटियर। फ्रंटियर के महानिरीक्षक इस गौरवशाली सम्मान को ग्रहण करेंगे। आज गुजरात फ्रंटियर के आईजी की ओर से गर्व से फ्रंटियर के स्पोर्ट्स ऑफिसर के साथ आ रहे हैं कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर लगाम कसने वाले बल के एक कर्तव्यनिष्ठ, निपुण, अनुभवी व कुशल अधिकारी श्री एम.एल. गर्ग, डीआईजी गुजरात फ्रंटियर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब समय है सीमा सुरक्षा बल की वार्षिक पत्रिका बॉर्डरमैन का माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा विमोचन का।
यह पत्रिका अपने आप में गत वर्ष के उपलब्धियों और बहुमूल्य लेखों का अनुपम संगम है। और अब महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल समस्त सीमा प्रहरियों की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक